कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, किसी भी इंसान को जब ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान कब होता है? जब काम और क्रोध पर हमारा काबू हो जाता है। वैसे रूहानियत में ये दो चीजें जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि काम और क्रोध, इनका जिक्र जो है गीता में बहुत ज्यादा है और सब महापुरुषों ने यही कहा है। ये दो दुर्गुण जो है हमारी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ये 26वां श्लोक है। तो ये श्लोक क्या कहता है? काम क्रोध विमुक्तानां गतिनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। तो कह रहे हैं काम क्रोध विमुक्तानां। विमुक्तानां का मतलब होता है कि जो उनसे मुक्त हो गए। अब भगवान यहाँ पर जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, भक्ति के रास्ते पर जितनी मर्जी बातें कर लो, जितनी मर्जी सत्संग सुन लो, जितनी मर्जी सत्संग सुना लो, जो मर्जी वेश धारण कर लो, जैसा मर्जी जीवन बना लो, अगर हमने अपने जीवन में काम और क्रोध पर काबू नहीं पाया। अब काम और क्रोध का जब हम जिक्र करते हैं तो इनका जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। काम का विस्तार, शुरुआत काम की होती है आसक्ति से, और आसक्ति जो है वो हमें ले जाती है वासना की तरफ, और वासना हमें ले जाती है फिर आसक्ति की तरफ। तो संसार में जब काम की बात आती है तो हम व्यवहारिक तौर से ये सोचते हैं कि भाई जो काम वासनाएं हैं, नॉर्मल शारीरिक काम वासनाएं हैं, शायद हमारे जीवन में उन पर काबू करना बहुत जरूरी है। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन काम की जब हम बात करते हैं कि जेते मन की कल्पना काम कहावे सोई, हमारे मन में जितनी भी कल्पनाएं आती हैं वो कामनाओं के दायरे में आती हैं। अब इसमें बड़ा आसानी से कह दिया कि काम क्रोध विमुक्ता नाम। अब काम क्रोध विमुक्ता नाम के लिए हम अगर देखें तो किसी बड़े महान साधु का ही जीवन ऐसा हो सकता है कि जिसके मन में कामनाएं ना हो। जैसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? बी डिजायरलेस। तुम कोई भी इच्छा, कोई भी कामना उत्पन्न ही मत होने दो। अब कोई भी कामना उत्पन्न नहीं हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई हम जो साधुओं का जीवन होता है, क्या खाओगे जो मिल जाएगा, क्या पहनोगे जो मिल जाएगा, कहाँ रहोगे जहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। मतलब यह है प्रारब्ध, प्रारब्ध प्रेरित जीवन, प्रारब्ध प्रेरित जीवन। जो बड़े बड़े रियल में संत महात्मा होते हैं, और भागवत में भी जिक्र आता है सुदामा का। सुदामा के जीवन की सर्वोत्तम चीज क्या थी? वो प्रारब्ध से जो मिल जाता था उस पर आश्रित रहते थे। कितने महान ज्ञानी, महान विद्वान थे। शायद उनके पास बहुत सारी रिद्धियां और सिद्धियां भी थी सुदामा जी के पास, लेकिन सुदामा जी ने कभी किसी से मुंह चढ़ के नहीं मांगा। किसने दे दिया बहुत अच्छा, न दिया बहुत अच्छा। प्रारब्ध से जीवन बिताते थे। मतलब क्रियामान कर्म करना ही नहीं है, कोई क्रियामान कर्मों में कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। तो जो इंसान प्रारब्ध के द्वारा जो उपलब्ध हो जाए उस पर जीने की क्षमता रखता है,
तो उसका समझो कि उसने अपने काम को बस में किया। काम खाली शारीरिक भोग नहीं है, वासनाओं का सबसे स्थूल रूप है वो। काम का मतलब होता है कि डिजायर्स, हमारे मन में कोई कामना पैदा ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जीवन। उसके बाद आ गया क्रोध। अब क्रोध की अगर हम एनालिसिस करें तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध का उद्गम कहाँ से होता है? क्रोध का उद्गम होता है स्वाभिमान से, अहंकार से। कि जब इंसान स्वयं को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूँ, जब मैं कुछ हूँ तो मैं किसी चीज का स्वामी हूँ, मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, मैं बहुत सारी बातों में अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ, तो उससे जो मन में एक तमोगुण उत्पन्न होता है। क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है। तम कहते हैं अंधकार को। तो जब तक हमारे मन में विवेक नहीं होगा, हमारे मन में विरक्ति नहीं होगी, हमारे मन में समर्पण नहीं होगा, हमारे मन में संतोष नहीं होगा, तब तक क्रोध को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर काम और क्रोध को काबू करने, विमुक्ता नाम का मतलब मुक्त होना, मतलब पूरी तरह से उनसे मुक्त होना, तो ये तीन लोक में तो संभव है नहीं। ये तो जब मन आत्मा से अलग हो जाए और निरोल आत्मा हो तभी ये पॉसिबल है। तो इस बात को अगले लफ्ज हम समझ सकते हैं, यतीनाम यत चेत साम। कह रहे हैं ये काम और क्रोध को, इनसे मुक्त होने की ताकत किसी को है? यतीनाम। यति, यति कहते हैं एक बलवान इंसान को, जिसके पास इतनी ताकत हो, यत चेत साम, जो अपने चित्त को जीत ले। अब चित्त किसको बोलते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, इनको मिला करके चित्त बनता है। तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं, चाहे वो प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित हो, चाहे वो क्रियामान कर्मों से प्रेरित हो, उनका असर हमारे चित्त पर पड़ता है और बुद्धि उसकी एनालिसिस करती है, और बुद्धि एनालिसिस करने के बाद में तब वो चीज बनती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई यति लोग जो है, यति भक्ति के रास्ते पर चलने वाले वो लोग जो शारीरिक सामर्थ्य के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं। भक्ति के रास्ते पर वो भी लोग हैं कि जो समर्पण कर देते हैं और ढीला छोड़ देते हैं, करते कुछ नहीं। वो कहते हैं प्रभु हमारे बस का कुछ नहीं, हम आपके बच्चे हैं। लेकिन जो लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हुए अपने नियम धर्म पर चलते हैं, अपने नित्य नियम पर चलते हैं, अपने सिस्टम पे, डिसिप्लिन पे चलते हैं, अपनी इंद्रियों को संभालते हुए चलते हैं, उनको कहते हैं यति। तो यति नाम ऐसे लोग जो अपनी इंद्रियों पर को बस में करते हुए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हुए, अपने यम नियम को मेंटेन करते हुए, अपने नित्य नियम को मेंटेन करते हुए चलते हैं, यत चेत साम, वही लोग अपने चित्त को जीत पाते हैं। अब मन और चित्त दोनों में फर्क है। मन में हमारे वेग उठते हैं और चित्त में जो हमारे सारे संस्कार हैं उनको बुद्धि के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। कई बार मन में एक भावना उठती है, लेकिन उस भावना से वो कार्य प्रेरित नहीं होता। जब वो भावना बुद्धि के संपर्क में आती है और चित्त से उसके वो लिए जाते हैं पिछले रेफरेंसेस, तब जाकर के भावना भड़कती है और अच्छा बुरा आदमी काम करता है।
तो कह रहे हैं कि जब इस तरह का जीवन होता है तब काम और क्रोध पर काबू आता है। तो काम और क्रोध पर काबू आने का मतलब क्या हुआ? अपने जीवन को सुधारो, अपना निरीक्षण करो, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक अपने जीवन का एक एक पल मन से, वचन से, कर्म से हमने क्या किया उसका निरीक्षण करो। अगर हमें करेंगे तो तब क्या होगा? अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो कहते हैं सब तरफ से, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, तब जाकर के जब हम चारों तरफ से अपने मन को समेट लेंगे तो कहते हैं कि 9 इंद्री 10 इंद्रिय जो आपके पास 9 इंद्रियों को जब हम बंद करते हैं तो 10वीं इंद्रिय में प्रकाश पैदा होता है। नौ इंद्रियां हमारे शरीर में जो 9 दरवाजे हैं, जब हम उनको बंद करते हैं तो 10वां दरवाजा खुलता है। तो ये 9 इंद्रियां, 9 दरवाजे जो दुनिया की तरफ खुलते हैं, उन सब ओरों से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, कि हम जब ब्रह्म की तरफ, और ब्रह्म निर्वाणम तो मुक्ति को कहते हैं, और ब्रह्म निर्वाणम का रास्ता कहाँ पर है? 10वां द्वार, आज्ञा चक्र। तो कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर तभी हमारी आत्मा आएगी जब नीचे के चक्रों से ऊपर आएगी। हम जानते हैं हमारे मूल चक्र पर लोभ है, फिर इंद्रिय चक्र पर काम है, नाभि चक्र पर क्रोध है, और हृदय चक्र पर मोह है, कंठ चक्र पर अहंकार है। तो जब हम नीचे से ऊपर आएंगे और अपने कंठ चक्र को क्रॉस करेंगे तब कह रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, तभी हम इन इंद्रियों की पकड़ से, इन विषयों की पकड़ से मुक्त हो गए। विदितात्मनाम, विदित आत्मनाम मतलब जानते हैं आत्मा की जानकारी को, मतलब हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। विदित आत्मनाम, जब आज्ञा चक्र में आते हैं वहां पर आकर के जब अपने आत्म स्वरूप की हमें पहचान आती है तो वहां पर आकर के जो है आत्म स्वरूप को जानने वाले, तब हम आत्म स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब इसको अगर हमें शॉर्ट में समझना हो, जब तक कोई आत्मा अपने 5 चक्रों को लांघकर 6वें चक्र पर नहीं आती है तब तक आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जब तक किसी इंसान के जीवन में नित्य नेम नहीं है, सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, जीवन की पड़ताल नहीं है, तब तक वो कभी काम और क्रोध पर काबू नहीं पा सकता है। 2 हरफी बात। तो जीवन को डिसिप्लिन से जीना, एक एक पल अपने जीवन का निरीक्षण करना, और इसके अंतर्गत जो आती है भावना वो आती है कि भाई भक्ति करने के लिए हमें कोई ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। वो कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। तो यति नाम का जब आता है तो उसमें गुरु वाला हो गया, एक तरह से सत्संगी हो गया, क्योंकि यति जो है वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। यति और जति, यति की शुरुआत होती है और यति को ही कोई लोग यति बोलते हैं, मतलब जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो इसका टोटल का क्या मतलब निकला? हमारी जिंदगी में एक समर्थ गुरु होना चाहिए जिसकी पहुंच ब्रह्म से परे प्रब्रह्म में हो, और वो हमें जब दीक्षित करे तो हम अपने जीवन को बड़े ही अच्छे डिसिप्लिन में जीते हुए, गुरु का कहना मानते हुए, निरंतर भजन सिमरन करते हुए अपनी वासनाओं पर, काम क्रोध लोभ में अहंकार पर काबू पाए। जब हम काबू पाएंगे तो हमारी आत्मा नीचे के चक्रों से उठकर आज्ञा चक्र पर आएगी और वहां पर हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे और वहां से हमारी रूहानी यात्रा शुरू होगी। ये जो है इस श्लोक का
भावार्थ कहो या जो मूल गूढ़ जो है वो ये बात कह दी है। अब किसी इंसान को मान ये अवस्था प्राप्त हो गई तो इस अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होने के बाद भी हम लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया का काम करते हैं, दुनिया का व्यवहार करते हैं। तो उस दुनिया के व्यवहार में हम जब काम करते हैं तो हमें कैसे कैसे रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए हमें कि जिससे हम उस अवस्था से नीचे ना गिरे। ये बहुत गजब का बहुत बढ़िया श्लोक है, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रमो प्राणपानो समय कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सः। अब देखिए, जिस इंसान को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है या जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना होगा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु, कह रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करता हुआ, स्पर्शान कृत्वा, वही होता क्या है कि बाहर का वातावरण हमें प्रभावित करता है। अब बाहर का वातावरण जो हमें प्रभावित करता है वो क्या होता है, हमारी आंखें जब दुनिया में कुछ देखती हैं तो वो हमें विचार देती हैं, और विचार देने से वो विचार जब हमारे मन के कांटेक्ट में जाता है, हेलो, जब वो विचार जो आंखें हमारी देखती हैं जब वो कांटेक्ट में जाता है तो वो विचार मन बुद्धि के पास भेजता है और उस विचार से रिलेटेड हमारे जीवन में और घटनाएं होती हैं वो उससे जुड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन फर्दर डिस्टर्ब हो जाता है। हेलो, हाँ बोलो। रेट वही 440 का है, 438 तक दे देंगे। दूसरे 2 मिनट बात करना है, इसमें हमारी है। हेलो, हाँ, तो ये जब हम बाहर की चीजों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होंगे, जिसके बारे में एक शेर दर्शन सिंह महाराज जी का कि पलट के आई मना जिससे हर नजर तन्हा, कि हम दुनिया में देखें लेकिन दुनिया की चीजों का हमारे अंतःकरण पर कोई असर ना हो। स्पर्शान कृत्वा वही वाह्यान चक्षु, बाहर की आंखों से दुनिया को देख करके हमारे ऊपर कोई असर ना हो तो कैसे नहीं होगा। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रमो, अगर हम अपने अंदर के चक्षु शिव नेत्र जो कि दोनों आंखों के बीच में स्थित है, जब हम उसमें अपने ध्यान को लगाए रखेंगे तब हमारी आंखें बाहर दुनिया में जो कुछ देखेंगी हमारे पर उनका असर नहीं होगा। मतलब कि चलते फिरते उठते बैठते भी हम उस अपने ध्यान को अपने शिव नेत्र पर लगाए रखें। और उसके बाद प्राण अपानो समय कृत्वा, अब प्राण अपानो समय कृत्वा का मतलब होता है कि अपनी सूरत को मूल चक्र से खींच करके इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र से खींच के हृदय चक्र पर ले आए।
मतलब जब हम दुनिया के भी काम कर रहे हैं तो भी हमारा जो वायु है वो हृदय चक्र पर रहना चाहिए, तवज्जो आज्ञा चक्र पर रहनी चाहिए। और वायु वायु मतलब हमें अपने हृदय से नीचे के चक्रों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणी, उससे क्या होगा कि हम उन नीचे के चक्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब उनमें हमारा मन नहीं डोलेगा। अपान वायु में मोह, काम वासनाएं, क्रोध, इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये हमारी अवस्था हर समय होनी चाहिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को मुनिर मोक्ष परायणा, इस मुनि को मोक्ष प्राप्त करना है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको ये काम करना ही पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे, विगत इच्छा भय क्रोधो, विगत इच्छा भय क्रोधो, उन लोगों का भय और क्रोध, दोनों को भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और यह सदा मुक्त एव सह, और वो इंसान जीते जी मुक्त है, हमेशा के लिए मुक्त है, कर्मों के विधान से मुक्त है, और वो चलता फिरता मोक्ष का धाम है। ऐसी अवस्था एक सच्चे साधु की, एक सच्चे सत्संगी की होनी चाहिए। बात समझ में आई? हेलो, हेलो, हाँ बोलो। रेट वही 440 का है, 438 तक दे देंगे। दूसरे 2 मिनट बात करना है, इसमें हमारी है। हेलो, हाँ, तो ये जब हम बाहर की चीजों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होंगे, जिसके बारे में एक शेर दर्शन सिंह महाराज जी का कि पलट के आई मना जिससे हर नजर तन्हा, कि हम दुनिया में देखें लेकिन दुनिया की चीजों का हमारे अंतःकरण पर कोई असर ना हो। स्प्रशान कृत्वा वही वायान चक्षु, बाहर की आंखों से दुनिया को देख करके हमारे ऊपर कोई असर ना हो तो कैसे नहीं होगा? चक्षुश्चैवांतरे भ्रमो, अगर हम अपने अंदर के चक्षु शिव नेत्र जो कि दोनों आंखों के बीच में स्थित है, जब हम उसमें अपने ध्यान को लगाए रखेंगे तब हमारी आंखें बाहर दुनिया में जो कुछ देखेंगी हमारे पर उनका असर नहीं होगा। मतलब कि चलते फिरते उठते बैठते भी हम उस अपने ध्यान को अपने शिव नेत्र पर लगाए रखें। और उसके बाद प्राण अपानो समय कृत्वा, अब प्राण अपानो समय कृत्वा का मतलब होता है कि अपनी सूरत को मूल चक्र से खींच करके इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र से खींच के हृदय चक्र पर ले आए। मतलब जब हम दुनिया के भी काम कर रहे हैं तो भी हमारा जो वायु है वो हृदय चक्र पर रहना चाहिए, तवज्जो आज्ञा चक्र पर रहनी चाहिए। और वायु वायु मतलब हमें अपने हृदय से नीचे के चक्रों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणी, उससे क्या होगा कि हम उन नीचे के चक्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब उनमें हमारा मन नहीं डोलेगा।
अपान वायु में मोह, काम वासनाएं, क्रोध, इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये हमारी अवस्था हर समय होनी चाहिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को मुनिर मोक्ष परायणा, इस मुनि को मोक्ष प्राप्त करना है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनको ये काम करना ही पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे, विगत इच्छा भय क्रोधो, विगत इच्छा भय क्रोधो, उन लोगों का भय और क्रोध, दोनों को भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और यह सदा मुक्त एव सह, और वो इंसान जीते जी मुक्त है, हमेशा के लिए मुक्त है, कर्मों के विधान से मुक्त है, और वो चलता फिरता मोक्ष का धाम है। ऐसी अवस्था एक सच्चे साधु